अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 14वां सबक मुरक्कब सूद। इस सबक में प्रैक्टिस सेट 14.2 के सवालात समझेंगे। इस मशकी सेट का ये पहला पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये चौथा वीडियो है। इस मशकी सेट में हम मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इत्तलाक यानी मुरक्कब सूद के लिए जो हमने ज़ाब्ते इस्तेमाल किए थे, कुल-ज़र मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल किए थे, उसका इस्तेमाल और दूसरी मिसालों में किस तरह करेंगे ये हमें समझना है। पहला सवाल है, एक उबूरी यानी फ्लाईओवर पुल की तामीर में इब्तिदा में 320 मजदूर थे। हर साल मजदूरों की तादाद में 25% इजाफा होता है, तो 2 साल बाद उस काम पर कितने मजदूर होंगे। यहाँ पर एक फ्लाईओवर तामीर करने का काम जब शुरू हुआ तो इब्तिदा में 300 मजदूर थे और हर साल मजदूरों की तादाद में 25% इजाफा होता है, तो 2 साल के बाद इस काम पर यानी फ्लाईओवर तामीर करने के लिए कुल कितने मजदूर हो जाएंगे 2 साल बाद। तो सबसे पहले हम दी हुई मालूमात लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि इब्तिदा में मजदूरों की तादाद 320 थी, यानी यहाँ पर असल जर जिसे हम P से जाहिर करते थे, अब यहाँ पर असल जर नहीं रहा बल्कि इब्तिदाई मजदूरों की तादाद हुई P 320। हर साल मजदूरों की तादाद में 25% इजाफा होता है, यानी यहाँ पर शरह है 25। इसी तरह 2 साल बाद जो है तो कितने मजदूर होंगे ये हमें मालूम करना है, यानी मुद्दत जो है n ये 2 होंगी और हमें जो मालूम करना है कि काम पर कुल कितने मजदूर होंगे, यानी कुल जर जिस तरह हम मालूम करते थे बिल्कुल इसी तरह 2 साल बाद मजदूरों की तादाद a कितनी होंगी वो मालूम करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, यानी a बराबर P ज़रब 1 जमा R बटे 100 कुव्वत n। अब यहाँ पर P 320 है, हम लिख देते हैं कौस में 1 जमा R की जगह 25 बटे 100 और n है 2। अब यहाँ पर हम 320 जैसे के वैसे रहने देते हैं और 1 जमा 25 बटे 100 इस कसर को हल करते हैं तो ये होगा 125 बटे 100 कुव्वत 2। अब 125 बटे 100 कुव्वत 2 है तो इसे हम ज़रब की सूरत में लिखेंगे तो ये होगा 320 ज़रब 125 बटे 100 ज़रब 125 बटे 100। अब यहाँ पर 125 को हम 25 से तकसीम करते हैं, 25 पंजे 125 और 100 को भी 25 से तकसीम करेंगे तो ये होगा 25 चौक 100। बिल्कुल इसी तरह से 125 बटे 100 इसे भी हम 25 से काटते हैं तो 25 पंजे 125 25 चौक 100। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा है 320 ज़रब 5 ज़रब 5 और नसब नुमा में 4 ज़रब 4। अब 320 को भी हम 4 से तकसीम कर देते हैं, 4 एका 4 और 4 8 32 4 0 0 यानी 80 जवाब आया। अब हमारे पास यहाँ पर बाकी बचा 80 ज़रब 5 ज़रब 5 नसब नुमा में 4। अब 80 और 4 से तकसीम होता है, 4 एका 4 4 दूनी 8 4 0 0। अब यहाँ पर बाकी बचा है 20 ज़रब 5 ज़रब 5, 20 पंजे 100 100 पंजे 500, यानी यहाँ पर 2 साल बाद मजदूरों की तादाद आई 500 जो हमें मालूम करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 साल बाद मजदूरों की तादाद 500 होंगी। यहाँ पर हमने मुरक्कब सूद मालूम करने के लिए और कुल-ज़र मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल किए थे वही ज़ाब्ते की मदद से हमने उसी तरह की दूसरी मिसालें हल किए हैं। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक गटरिये के पास इब्तिदा में 200 बकरियां थी। हर साल उनकी तादाद में 10% इजाफा होता है, तो 2 साल बाद गटरिये के पास कितनी बकरियां होंगी। सबसे पहले दी गई मालूमात लिख देंगे हम। गटरिये के पास इब्तिदा में 200 बकरियां थी तो हम लिख देंगे बकरियों की इब्तिदाई तादाद यानी P बराबर 200। इसी तरह से इनकी तादाद में हर साल 10% इजाफा होता है, यानी शरह फीसदी फी साल या तादाद में इजाफे की शरह R बराबर 10। इसके बाद में 2 साल बाद बकरियों की तादाद मालूम करना है तो मुद्दत यानी n होंगी 2 और 2 साल बाद बकरियों की तादाद ये हमें मालूम करना है a बराबर क्या। इसे भी हम वही ज़ाब्ते से हल करेंगे। ज़ाब्ता कौन सा था, a बराबर P ज़रब 1 जमा R बटे 100 कुव्वत n। अब यहाँ पर P की कीमत है 200 ज़रब 1 जमा R है 10 तो ये होगा 10 बटे 100 कुव्वत 2। अब यहाँ पर 200 को जैसे के वैसे लिख देते हैं, 1 जमा 10 बटे 100, यहाँ पर हम 1 में 10 बटे 100 इस कसर की जमा करते हैं तो ये होगा 110 बटे 100 कुव्वत 2। फिर यहाँ पर 200 जैसे के वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर 110 बटे 100 कुव्वत 2 है तो इसे हम ज़रब की सूरत में 110 बटे 100 ज़रब 110 बटे 100 लिख देते हैं। अब शुमार कुनिंदा का एक सिफर, नसब नुमा
का एक सिफर काट देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर शुमार कुनिंदा का एक सिफर, नसब नुमा का एक सिफर काट देते हैं। इसके बाद हमारे पास बाकी बचता है 200 ज़रब 11 ज़रब 11 बटे 10 ज़रब 10 यानी 10 दहाई 100। अब यहाँ पर नसब नुमा में 100 है, शुमार कुनिंदा में 200 है, तो 100 एक का 100, 100 दूनी 200। हमारे पास बाकी बचा है 2 ज़रब 11 ज़रब 11। अब इनकी ज़रब करते हैं, 11 का मुरब्बा यानी 11 ज़रब 11 121, 121 दूनी 242। जवाब आया 242। हम यहाँ पर लिख देंगे 2 साल बाद बकरियों की तादाद 242 होंगी। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। एक तहफ्फुज़गाह में 40,000 दरख्त थे। दरख्तों की तादाद में हर साल 5% की शरह से इजाफा करने का फैसला किया गया, तो 3 साल बाद तहफ्फुज़गाह में दरख्तों की तादाद क्या होना चाहिए। अब जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख देंगे। इब्तिदा में दरख्तों की तादाद 40,000 है, तो हम लिख देंगे दरख्तों की इब्तिदाई तादाद यानी P बराबर 40,000। इसी तरह दरख्तों की तादाद में हर साल 5% इजाफा होता है यानी शरह 5%। इसके बाद 3 साल बाद तहफ्फुज़गाह में कितने दरख्त होंगे ये मालूम करना है, यानी मुद्दत है N 3 साल, और 3 साल बाद दरख्तों की तादाद क्या होंगी ये हमें मालूम करना है, यानी A मालूम करना है। हम जानते हैं A बराबर होता है P ज़रब 1 जमा R बटे 100 कुव्वत N। यहाँ पर अब हम कीमतें रख देते हैं। P 40,000 यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 1 जमा R की कीमत है 5, नसब नुमा में 100 कुव्वत N यानी कुव्वत 3। अब यहाँ पर 40,000 को जैसे के वैसे लिख देते हैं। 1 में 5 बटे 100 जमा करते हैं तो ये होगा 105 बटे 100 कुव्वत 3। अब 105 बटे 100 कुव्वत 3 है, इसे हम ज़रब की सूरत में लिख देंगे और 40,000 जैसे के वैसे लिखेंगे। ये होगा 105 बटे 100 ज़रब 105 बटे 100 ज़रब 105 बटे 100। अब 40,000 में से इकाई और दहाई के 2 सिफर और नसब नुमा के 100 के 2 सिफर ये कट जाएंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर 400 बचा तो इसके मजीद 2 सिफर और नसब नुमा के 100 के मजीद 2 सिफर ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बचता है 4 ज़रब 105 ज़रब 105 ज़रब 105 और नसब नुमा में 100। अब यहाँ पर नसब नुमा में 100 है, इसे हम मजीद तकसीम करते हैं 4 से। 4 एक का 4, 4 25 100। अब हमारे पास यहाँ पर 25 है। नसब नुमा में शुमार कुनिंदा में 105 ज़रब 105 ज़रब 105 है। अब हम 25 और 105 इसे भी काट देते हैं। 5 पंजे 25 और 5 से ही 105 को काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एक का 5। अब यहाँ पर ये 5 से और मजीद 105 तकसीम होते हैं। 5 एक का 5, 5 दूनी 10 और 5 एक का 5। अब हमारे पास बाकी बचा है 21 ज़रब 21 ज़रब 105। अब 21 ज़रब 21 ज़रब 105 इसकी हम ज़रब करते हैं तो इसका जवाब आता है 46,305। ये ज़रब आपको रफ बुक पर करके देखना है। हम यहाँ पर अगर ज़रब करते हैं तो इसमें हमारा बहुत वक्त जाएगा और ये एक्सरसाइज जो है 10 से 15 मिनट के वीडियो में मुकम्मिल नहीं होंगी। अब यहाँ पर A मालूम किए यानी 3 साल बाद दरख्तों की तादाद हमने मालूम किए कितनी होंगी 46,305। तो हम लिख देंगे 3 साल बाद दरख्तों की तादाद 46,305 होगी। आइए चौथा सवाल देखते हैं। आज एक मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी गई। खसारे की शरह 10% फी साल है। इसे 2 साल बाद फरोख्त कर दिया जाए तो फरोख्त कीमत खरीद कीमत में कितना कम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक मशीन जिसकी आज की कीमत 2,50,000 रुपये है 2,50,000 रुपये में खरीदी गई और खसारे की शरह यानी अब इसको हम दोबारा बेचेंगे तो हमको 10% नुकसान होगा। यानी अब यहाँ पर मशीन की कीमत बढ़ेगी नहीं बल्कि 100 रुपये पर 10 रुपये कम होंगी 1 साल में। तो 2 साल बाद मशीन बेचते हैं तो उस पर कितनी कीमत कम होंगी, उसकी फरोख्त कीमत क्या होंगी वो मालूम करना है और फरोख्त कीमत और खरीद कीमत दोनों में कितना फर्क है यानी खसारा कितना हुआ नुकसान कितना हुआ वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात लिखते हैं। मशीन की कीमत खरीद यानी P 2,50,000। इसके बाद खसारे की शरह 10% खसारा होना यानी नुकसान होना, चीज की कीमत कम होना। तो यहाँ पर 10% को हम मनफी में लिखेंगे शरह -10 क्योंकि यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है कीमत कम हो रही है। इसे 2 साल बाद फरोख्त करना है यानी मुद्दत 2 साल N बराबर 2। हमें मालूम करना है कीमत फरोख्त और खसारा नुकसान कितना हुआ। 2 साल बाद मशीन की कीमत A ये हम मालूम करेंगे। इसी तरह से 2
साल बाद नुकसान कितना होगा ये भी हम मालूम करेंगे। हमें हल करने के लिए वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, A बराबर P ज़रब 1 जमा R बटे 100 कुव्वत N। अब यहाँ पर P की कीमत 2,50,000 लिख देते हैं। इसी तरह 1 जमा R है -10 बटे 100 कुव्वत N यानी 2। अब यहाँ पर 1 जमा -10 बटे 100 इसे हमें हल करना है। 2,50,000 जैसे कि वैसे लिख देंगे। 1 जमा -10 बटे 100, यहाँ पर 1 में -10 बटे 100 जमा करना है, यानी 1 में कसर जमा करना है, तो ये होगा 90 बटे 100। इसे भी आपको रफ बुक पर हल करके देखना है। पिछली जमातों में हमने समझे हैं कसर किस तरह हल करते हैं। कुव्वत 2। अब यहाँ पर 2,50,000 जैसे कि वैसे लिख देते हैं। 90 बटे 100 कुव्वत 2 है, तो इसे हम 90 बटे 100 ज़रब 90 बटे 100 लिख देते हैं। अब 2,50,000 में के इकाई और दहाई के सिफर और नसब नुमा में 100 है, इसके इकाई और दहाई के सिफर कट गए। बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पर ये 2 सिफर और नसब नुमा के ये 2 सिफर ये भी कट गए। अब हमारे पास बाकी बचा है 25 ज़रब 90 ज़रब 90। इसे हम ज़रब करते हैं तो हमारे पास जवाब हासिल होता है 2,02,500। यानी यहाँ पर 2 साल बाद मशीन की कीमत 2,02,500 होंगी। अब हमें खसारा भी मालूम करना है। खसारा यानी नुकसान। 2 साल बाद कीमत खरीद और कीमत फरोख्त में फर्क, ये खसारा होगा। तो इन दोनों का फर्क लेते हैं हम। खसारा बराबर होगा कीमत खरीद वजा कीमत फरोख्त, यानी चीज खरीदी गई थी 2,50,000 में, तफरीक बेची गई 2,02,500 रुपये में। अब इन दोनों की तफरीक करने पर बाकी बचता है 47,500। यानी 2 साल बाद मशीन को बेचने पर नुकसान हुआ 47,500 रुपये का, ये खसारा हुआ। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 साल बाद खसारा 47,500 होगा। 5वां सवाल, एक असल ज़र की 16% फी साल शरह से मुरक्कब सूद के हिसाब से 2 साल का कुल ज़र 4,036 रुपये 80 पैसे है, तो 2 साल में होने वाला सूद कितना होगा। अब यहाँ पर हमेशा हम कुल ज़र मालूम करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुल ज़र दिया हुआ है और असल ज़र दिया हुआ नहीं है। असल ज़र मालूम करना है। अब जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख देते हैं। असल ज़र मालूम करना है, शरह 16% है यानी R 16 है। इसी तरह से 2 साल का कुल ज़र दिया हुआ है यानी मुद्दत 2 है और कुल ज़र 4,036.8 है। यहाँ पर हमें सूद मालूम करना है। सूद मालूम होने के लिए असल ज़र मालूम करना जरूरी है। सबसे पहले हम असल ज़र मालूम करेंगे। हम जानते हैं कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र यानी P ज़रब 1 जमा R बटे 100 यानी शरह बटे 100 कुव्वत मुद्दत यानी N। यहाँ पर जो कीमतें दी हुई है हम वो लिख देते हैं। कुल ज़र दिया हुआ है, हम लिख देते हैं 4,036.8 बराबर है P मालूम करना है। P जैसा का वैसा लिख देते हैं। इसके बाद 1 जमा R 16 है, नसब नुमा में 100 कुव्वत N यानी कुव्वत 2। अब यहाँ पर इसे हम हल करते हैं। 4,036.8 बराबर P जैसा का वैसा। अब 1 में 16 बटे 100 ये कसर जमा करते हैं। इसकी जमा करने पर हासिल होगा 116 बटे 100 कुव्वत 2। अब यहाँ पर 4,036.8 बराबर P, इसके बाद 116 बटे 100 कुव्वत 2 है, तो इसे हम 116 बटे 100 ज़रब 116 बटे 100 इस तरह लिख देंगे ज़रब की सूरत में। अब P मालूम करना है तो P को हम जगह पर रहने देते हैं। इसके बाद 116 बटे 100 ज़रब 116 बटे 100 ये मसावात की सीधी तरफ है। मसावात की दूसरी जानिब यानी बाई तरफ जाने पर ये उल्टी हो जाएंगी, यानी शुमार कुरिंदा के आदाद नसब नुमा में और नसब नुमा के आदाद शुमार कुरिंदा में आ जाएंगे। तो ये होगा 4,036.8 सिफर ज़रब 100 ज़रब 100 और जो शुमार कुरिंदा में थे यानी 116 ज़रब 116 ये नसब नुमा में आ जाएंगे 116 ज़रब 116। अब इसे हम हल करते हैं। 4,036.8 सिफर इसे हम 100 से ज़रब देते हैं तो ये होगा 4,03,680 ज़रब 100 जैसा का वैसा और नसब नुमा में 116 ज़रब 116। अब यहाँ पर आपको 116 और 4,03,680 इसे काटना है, तकसीम करना है। इसी तरह से उसे 100 से ज़रब करना है। आप इसे रफ बुक पर कर देखिए, इसका जवाब आएगा 3,000। अब यहाँ पर P
3000 हासिल हुआ, यानी असल ज़र 3000 है। अब हमें सूद मालूम करना है। हम जानते हैं मुरक्कब सूद ये बराबर होता है कुल ज़र तफरीक असल ज़र। मुरक्कब सूद बराबर होगा कुल ज़र जो यहाँ पर दिया हुआ था 4036.80 तफरीक असल ज़र अभी हमने मालूम किए 3000। 4036.80 में से 3000 तकसीम करने पर बाकी बचता है 1036.80, यानी मुरक्कब सूद हुआ 1036 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर हम लिख देंगे मतलूबा मुरक्कब सूद की रकम 1036.80 या 1036 रुपये 80 पैसे है। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 14.2 के यहाँ पर 5 सवाल समझे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में बाकी के 5 सवालात हम समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।